गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज दशहरा है तो आज जो है हमारे बैच में पहली क्लास है स्टैटिक जीके की। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम टॉपिक वाइज करेंगे, उसके बाद कुछ मिसलानियस क्वेश्चंस करेंगे। तो टॉपिक वाइज आज से स्टार्ट होता है आपका, आज पहली क्लास है और आज का जो टॉपिक है वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, नेशनल पार्क्स करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो नेशनल पार्क्स का रहेगा। भाई हमारे देश में जितने भी नेशनल पार्क्स है ऑल ओवर इंडिया, जितने भी स्टेट्स में, तो वो सारे याद करेंगे। और खास बात ये भी है कि ट्रिक के माध्यम से, मतलब आप लोगों को क्लास के अंदर ही सारे नेशनल पार्क्स याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहले फटाफट से लाइव आ जाएं सारे बच्चे और मुझे कमेंट्स भी करिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब ठीक है और आप सब लोग कैसे हैं। आज फेस्टिवल है तो बहुत सारे लोग आज छुट्टी मना रहे होंगे, काफी आज क्लास में भी नहीं आएंगे, है ना। लेकिन दशहरा शाम को मनाया जाता है, दिन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दिन में तो आप लोग क्लास ले ही सकते हैं ना। ठीक है, तो आगाज करते हैं भाई, देखते हैं जरा सभी राज्यों के शुरू करते हैं। हम स्टेट वाइज करते हुए चलेंगे ताकि ना आपको एक जगह पर इकट्ठे सब याद हो जाएंगे। स्टेट वाइज लेते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो स्टेट है आपका यहाँ पे, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कितने नेशनल पार्क्स मिलते हैं, तो देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क मिलेगा आपको यहाँ पर। राजीव गांधी, जिसे कि रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी आपको कहां पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा कि इनको याद कैसे करना है, इन्हें याद कैसे रख सकते हैं आप। तो इसकी ट्रिक मैं आप लोग को बताती हूँ। आंध्र प्रदेश में आंध्र है, इससे हम लेंगे अंधा। ठीक है, अंधा, ये क्या रहेगी, हमारी ट्रिक रहेगी। इसी से हमें ये सारे नेशनल पार्क्स याद करने। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंधे जो लोग होते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, अंधे जो लोग होते हैं उनको बहुत सम्मान के साथ बात की जाती है। श्रीमान कह के बात करते हैं, श्री से श्रीमान याद रखेंगे आप, श्रीमान कह के उनको बात करते हैं कि श्रीमान जी इधर आइए। ठीक है, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पापी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, पापी कहा जाता है। उनकी जिंदगी राम भरोसे, उन्हें तो राम ही जो है देखेंगे, भगवान ही उनको सजा देंगे जो उनको इज्जत से नहीं बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, थोड़ी अजीब शायद आप लोगों को लगेगी, लेकिन ट्रिक अजीब ही होते हैं सब। उनका एक ही पर्पज है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। ओके, तो जो अंधे लोग होते हैं उनको श्रीमान कह के बोला जाता है, जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें पापी कहा जाता है। तो ये 3 नेशनल पार्क्स आपको याद रखने हैं, कहां पर मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखोगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं, तो देखिएगा, अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो वहीं पर पूछ लेना गाइस। ओके, तमिलनाडु की बात करते हैं, यहां पर आपको कौन कौन से नेशनल पार्क मिलेंगे, गुंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क मिलेगा, इंदिरा गांधी, या फिर आप कहोगे अन्नामलाई, ये अन्नामलाई के नाम से ही फेमस है, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क। अब देखो एक जो है ना मुकुर्थी हिल्स, एक है मुकुर्थी हिल्स नेशनल, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, एक आपका ना मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, ये आपको राजस्थान में मिलता है। तो इसमें और इसमें ना कंफ्यूज मत हो जाना भाई आप लोग, ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मुकुर्थी नेशनल पार्क है जो कि आपको तमिलनाडु के अंदर मिलता है। अब देखते हैं कि इनको याद कैसे करना है। याद करने की जो ट्रिक है वो देखते हैं यहाँ पर, तमिलनाडु। अब देखो तमिल है ना, इसको आप करेंगे तो मिल, क्या है, तो मिल, ये क्या होगी, हमारी ट्रिक रहेगी यहाँ पर। ठीक है, यही हमारी ट्रिक रहेगी, तो मिल। आपका कोई दोस्त है जो आपको बोलता है कि तो मिल भाई, मेरा मिलने का बहुत मन है, तो मन्नार से आप मन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या है, मन। आपके दोस्त को ना आपसे मिलने का बहुत मन है तो मन्नार की खाड़ी होगी आपका। ओके, तो आप क्या कहते हैं कि ठीक है मैं मिलता हूं, इतना मन है तो, लेकिन एंड टाइम पर आप क्या, जब मुकुर जाते हो, मुकुर्थी हिल्स, आप मुकर जाते हो, कहते हो कि नहीं कुछ काम आ गया, मैं मिलने नहीं आ सकता, आई एम सॉरी। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, आपके दोस्त को आ जाता है बहुत ही गुस्सा। तो पहले तो आपको लालच देता है कि यार आ जा, तुझे ना मैं मलाई मार के चाय पिलाऊंगा। ठीक है, मधु मलाई, तुझे मलाई मार के चाय पिलाऊंगा, तू आ जा। तो मलाई से 2 नेशनल पार्क ये हो जाएंगे, अन्नामलाई हो गया, मुदुमलाई। वैसे तो मलाई वाली सारी चीजें आपको तमिलनाडु में ही मिलती हैं।
एक आपका बच जाता है यहाँ पे गुंडी नेशनल पार्क। आपको लालच देने के बाद भी आप नहीं जाते हो तो फिर आपका दोस्त आपको धमकी देता है और कहता है कि तुझे तो गुंडों से पिटवा दूंगा। गुंडी मतलब गुंडा, तुमको तो गुंडों से पिटवा दूंगा मैं, तो दोस्ती के नाम पे धब्बा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये सारे नेशनल पार्क्स को याद करने की जो ट्रिक है, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको याद करने के लिए एकदम बेस्ट ये ट्रिक रहेगी आपकी, है ना। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपना नाम बता दीजिएगा जो भी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना नाम दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी स्टूडेंट का। अपना नाम बता दीजिएगा जो भी जुड़ते जा रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा स्टेट है यहाँ पे कर्नाटका। कर्नाटका की बात करते हैं तो देखिए कर्नाटका की जो ट्रिक रहेगी इसको याद करने की वो क्या रहेगी, देखते हैं। पहले नेशनल पार्क देखो कौन कौन से हैं। अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानरघाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एक नागरहोल जिसे कि राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये सब आपको मिलते हैं कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। तो आप कर्नाटका को कैसे याद रखोगे, नाटक से। क्या याद रखना है, नाटक याद रखना है। एक बार क्या होता है, अंशी नाम की जो लड़की है, अंशी नाम की एक लड़की होती है, उसका क्या हो जाता है, उसका किडनैप हो जाता है, ठीक है। उसका क्या हो जाता है, उसको ना बंदी बना लिया जाता है, कुछ गुंडे उठा ले जाते हैं, उसको क्या बनते हैं, उसको बंदी बना देते हैं। तो अंशी क्या होता, तो पूरे राज्य में बहुत नाटक शुरू हो जाता है कि भाई कहाँ गायब हो गई है अंशी, कहाँ चली गई, ये वो पूरा नाटक शुरू हो जाता है। उधर अंशी ने भी जो है वहां पे नाटक शुरू कर दिया। उसमें क्या होता है कि जहां पर उसको बंदी बना के रखा गया था, मुख होता है ना मुंह, तो मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है ताकि वो चिल्लाए नहीं, ठीक है। तो मुख जो है ना वो कर दिया। उसके बाद क्या होता है, तो किडनैपर वहां से चला जाता है और अंशी को ना वहां पर दिखाई देता है, कुछ होल दिखाई देता है जहां से उसके नगर में जाने का रास्ता है। तो वो क्या करती है, वहां से भागने की कोशिश करती है। तो इतने में क्या होता है, गुंडे देख लेते हैं और क्या कहते हैं उसको, अंशी को कहते हैं अगर भागने की कोशिश की तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि तुमको गोली मार देंगे, ठीक है। तो वो ये पूरा कहानी है ट्रिक के माध्यम से, बढ़िया है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, समझ आया सभी को। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, और अगर आपको ट्रिक्स अच्छी नहीं लग रही तो बिना ट्रिक्स के भी याद कर सकते हो। जैसा आप चाहो वैसे आप इसको याद कर सकते हो। ट्रिक्स का बस इतना सा पर्पस है कि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, दैट्स इट। हाँ जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना देखोगे यहाँ पर आपको कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलता है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क मिलता है। एक मिलता है मृगवानी नेशनल पार्क। ये तीन आपको कहां से याद रखने हैं, तेलंगाना से याद रखने हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर कैसे याद करना है, तेलंगाना, ये तो गाना हो गया आपका, यही हमारी ट्रिक रहेगी, ओके। गाना हमारी ट्रिक रहेगी। अब आप देखोगे जो महावीर जो लोग होते हैं, या फिर आप कहोगे महावीर से आप महापुरुष भी कह सकते हो। महापुरुष लोग ऐसे कह के गए, उनकी वाणी होती ना कि वो बोलते नहीं कि महापुरुष लोगों की वाणी थी कि वो ऐसे कह के गए हैं, कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग कह के गए हैं। तो उनकी जो वाणी होती थी, वो जो भी बोलते थे वो एकदम सच होता था। महापुरुष जो वाणी बोलते थे, जो वो कहकर गए हैं, एकदम वो सत्य होता है, वो सच होता है ना। तो ये दो तो आपको ऐसे याद रखने हैं। इसके बाद एक आपका बच जाता है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। कासु को करेंगे कैसे भी, उनकी कही हुई वाणी जो है ना कैसे भी गलत सिद्ध नहीं होती है, वो हमेशा सच ही रहती है, ठीक है। कैसे भी ऐसे करके याद रखोगे, कैसे भी उनकी वाणी कभी गलत सिद्ध नहीं हुई है। महावीरों की जो वाणी है वो कभी गलत सिद्ध नहीं हुई, कैसे भी हो लेकिन सही ही साबित होती है। तेलंगाना, तो यहाँ पर तीन हो जाएंगे, कासु ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क, महावीर हरीना और मृगवानी नेशनल पार्क हो गया, ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका केरला। केरला से देखते हैं जरा यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं आपको। अनायमुडी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपका मथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपाडम शोला, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब आप देखोगे अकेला जो केरला है, केरला को कर दो अकेला, ये क्या रहेगी हमारी ट्रिक। चलो अब देखते हैं जरा इसको याद कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको याद कैसे कर सकते हैं,
जितने भी 16 वाले नेशनल पार्क है, 16, ये रहा 16, ये रहा 16, 16 वाले सारे नेशनल पार्क जो हैं वो आपको केरला में मिलेंगे। ये याद रखिएगा कि भाई 16 तो है वो केरला में ही मिलेगा। 16 केरला, लाल आ रहा दोनों में लास्ट में, तो ऐसे याद रख सकते हैं केरला 16, 16 कहीं पर दिखाई दे जाए सिर्फ और सिर्फ केरला के नेशनल पार्क्स में है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे एराविकुलम, कुलम, खुल्लम। जो लोग अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं, वो खुल्लम खुल्ला अपनी जिंदगी जीते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। पैर यार में आता है यार, पैर यार, यार यारों में रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं। और जैसे ही जिंदगी में कोई लड़की आ जाती है बेचारे क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। जैसे ही वो अकेले से दुकेले होते हैं, ठीक है, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं बचता उनके पास बोलने के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ट्रिक अच्छी है और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मठीकेटन 16, पंपाडम 16, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये सभी आपको का, वैसे तो पेरियार आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पेरियार लेक है जो केरला में मिलती है, साइलेंट वैली केरला के अंदर है ना। तो ये जगहों के नाम से भी आप याद रख सकते हैं अगर आपको पता है कि ये चीजें केरला के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं, 6 पे आते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से आपको नेशनल पार्क्स मिलते हैं। देखो सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा यहाँ पर आपको, दाचिगम नेशनल पार्क हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया, काजीनाग नेशनल पार्क हो गया। ये सभी जो नेशनल पार्क है कहाँ पर आपको मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जरा इनको याद कैसे रखना है। इनको याद कैसे रखेंगे, सलीम नाम का एक लड़का था, ठीक है। ट्रिक हमारी यही रहेगी, जम्मू कश्मीर ही रहेगी, ठीक है। सलीम नाम का एक लड़का था जो कश्मीर में घूमना चाहता था, ठीक है। उसके दिली इच्छा थी कि वो कश्मीर घूमने जाए, अपने लाइफ में एक बार उसको जरूर जाना था कश्मीर घूमने, ये उसकी दिली इच्छा थी। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम भी यही था कि वो कश्मीर जाने से डरता था। उसका सबसे बड़ा गम भी यही था कि वो कश्मीर जाने से डरता था, क्योंकि वहां पर क्या है, वॉर, लड़ाइयां बहुत होती हैं। कभी भी पाकिस्तान या चाइना वाले अटैक कर देते हैं, गोलियों की बौछार हो जाती है। आपने देखा है कितनी बार गलवान घाटी में अभी हुआ था, इंडिया चाइना, पाकिस्तान चाइना वॉर, पाकिस्तान इंडिया वॉर काफी बार होता रहता है, गोलियां चलती रहती। तो उसको ये डर लगता था कि कहीं मैं जाऊं और पता चले मैं ही शिकार हो गया और वहीं टपक गया और कश्मीर घूमने की इच्छा के साथ ही मेरी भी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, वो है ना। तो इस चक्कर में वो गया नहीं वहां पे। काजी नाग नेशनल पार्क नेक्स्ट आपका बचता है, नाग नेशनल पार्क। तो ये एक आपको ऐसे याद रखना, इसकी ट्रिक नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या 4 नेशनल पार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक सलीम अली नेशनल पार्क जो है ना आपका, ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे हमारे, उनके नाम पे रखा गया था। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजी कौन करते हैं, कौन होते हैं, वन हु स्टडी फॉर बर्ड्स, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ये पक्षी विज्ञानी थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इनके नाम पे जो नेशनल पार्क है ना, ये तो आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। इन्हीं के नाम पर एक बर्ड सेंचुरी भी है जो कि आपको गोवा के अंदर मिलती है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी भी है जो कहाँ मिलती है, गोवा के अंदर मिलती है। पॉइंट्स क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ जी, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। और बर्ड्स डे कब मनाते हैं, 12 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि सलीम अली का ही हैप्पी वाला बर्थडे आता है, जिस दिन हम बर्ड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लद्दाख। लद्दाख में आप देखोगे तो यहाँ पर ना एक ही नेशनल पार्क आपको मिलता है, ठीक है। एक ही नेशनल पार्क मिलता है आपको, हेमिस नेशनल पार्क। यहीं पर ना हेमिस के नाम से एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल भी होता है यहीं पर लद्दाख के अंदर ही। और इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखने की कोई खास ट्रिक नहीं है, और एक ही नेशनल पार्क है। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, फिर बाद में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, जब इनको यूटी बना दिया गया ना, उसके बाद से हेमिस नेशनल पार्क आता है, किसमें, लद्दाख में आता है उसके बाद से आपका। ओके, गुड आफ्टरनून सूरज, गुड आफ्टरनून, और मोहम्मद हसनैन वारसी, गुड आफ्टरनून। बड़ी जल्दी क्लास में आ गई, आपको पता है 15 मिनट की क्लास छूट गई। इतना इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ में मैंने नेशनल पार्क्स याद करवाए थे कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, इतनी मस्त ट्रिक के साथ में।
खैर कोई बात नहीं, आप दोबारा भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको मिल जाएंगे ये नेशनल पार्क से जो ट्रिक है, स्टार्टिंग से बाद में सेशन को देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देख लेना, ठीक है। बीरू सिंह जी गुड आफ्टरनून, आप लोग लेट से क्लास में आए हैं भाई, 7 नेशनल पार्क्स में याद करा चुकी हूँ विद ट्रिक्स। चलिए कोई बात नहीं, आगे की कंटिन्यू कीजिएगा और कल से क्लास में कंटिन्यू ही रहना है आपको। मैं हर एक स्ट्रेटेजी का पार्ट जो ना वो आपको टॉपिक वाइज करा दूंगी और विद ट्रिक्स कराऊंगी, जितना हो सकेगा वो ट्रिक्स के माध्यम से रहेगा। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। अब देखो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं और कैसे याद रख सकते हैं हम इनको। एक मिलता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और संबल बारा, जिसे राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी संबल बारा नेशनल पार्क। अब हमारी ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक रहेगी हिमाचल से बनेगा हमारा आंचल, आंचल, ठीक है। ये हमारी क्या रहेगी? ट्रिक रहेगी। अब देखते हैं जरा याद कैसे रखना है इसको। सबसे पहले तो ग्रेट हिमालय, इसको तो याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसको। चलो अब आपको स्टार्टिंग से कैसे याद रखना, आंचल किसका होता है? आंचल तो लड़कियों का ही होता है ना। तो एक बार क्या होता है, एक फैमिली जो है हिमाचल घूमने के लिए जाती है, तो उसमें क्या होती है, एक बहन जो होती है ना, भाई की बहन, लड़की घर की जो होती है, वो क्या है, वो आंचल यानी कि लहंगा और आंचल पहन के जाती है, हिमाचल घूमने के लिए सब जाते हैं। तो भैया उसके बोलते हैं कि संभल कर पहनना अपना जो लहंगा है, पता चले कि वहां पहाड़ों में तुम्हारे लहंगे के चक्कर में सब धड़ाम धड़ाम नीचे गिरे, ठीक है। तो संभल कर चलना, अगर तुम आंचल पहनकर चल रही हो तो संभल कर चलना और पिन लगा लेना भाई, अपना सब जगह पिन अप कर लेना ताकि कुछ छूट ना जाए, ठीक है, पिन। तो उसकी बहन ने कहा कि ठीक है। उसके बाद क्या होता है, खीर उन्होंने पैक कर ली रास्ते में खाते हुए जाने के लिए, क्या है, तो खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया आपका। उसके बाद ये इनका पूरा प्लानिंग था कि कैसे कैसे घूमने जाना है, जो कि एक ग्रेट प्लानिंग थी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। एक आपका बच जाता है इंदर किला नेशनल पार्क, ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। इज इट ओके? तो याद हो जाएगा भाई, आंचल पहनकर जाना है तो संभल कर जाना, पिन लगा लेना, होता ना कि लड़कियों का आंचल हो तो सब पिन लगा लेना ताकि गिरे ना, और खीर पैक कर लेना, रास्ते वजह से खाते हुए जाएंगे हिमाचल क्योंकि घूमने जा रहे, और इंदर किला और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये सब आपको मिलते हैं कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। अब जरा देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है। ये भी बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, घूमने की बहुत अच्छी जगह है। तो एक बार क्या होता है, गोविंदा जो है ना, गोविंदा घूमने के लिए जाते हैं कहाँ? उत्तराखंड। सोचते हैं कि चलो विद फैमिली उत्तराखंड घूमने जाते हैं। तो राजा जी इनकी मूवी आती है ना जिसमें ये राजा बाबू बनते हैं, तो एक तो उससे याद रखेंगे, ये एकदम राजा बाबू बनकर जाते हैं उत्तराखंड घूमने के लिए, ठीक है। वहां जाते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात श्रीदेवी से हो जाती है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क, उन्होंने देखा कि श्रीदेवी भी आई हुई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर तो ये बहुत फेमस जगह आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, या फिर जिसको नहीं याद है वो ऐसे याद रखे कि श्रीदेवी ने गोविंदा का स्वागत किया वहां पर फूलों से स्वागत किया। फिर कौन सा बच गया आपका? जिम कॉर्बेट, ये भाई हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क है और फर्स्ट टाइगर रिजर्व है ये हमारा, जो कि 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया था, 1936 के अंदर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी बहुत फेमस उत्तराखंड में, आप सभी जानते होंगे, और बाकी ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, पॉइंट्स क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है। अच्छा, समझ में आ रहा है ना सभी को? याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बता दीजिएगा ट्रिक्स कैसी लग रही है आप लोगों को, बीच बीच में थोड़ी तारीफ करते रहना ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट हरियाणा की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ना 2 ही नेशनल पार्क मिलते हैं। कौन कौन सा? एक आपको मिलता है कलेश्वर नेशनल पार्क, एक मिलेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हमारी ट्रिक क्या रहेगी इसको याद करने की? देखिए, हरियाणा जो है ना, हरियाणा, वहां पर जानते हो ज्यादातर गांवों की अगर हम बात करते हैं तो पता है नाम कैसे रखा जाता है? नाम रखे जाते कालू, दोड़ू, बोलू, ऐसे नाम रखे जाते हैं। जिसका कलर थोड़ा सा भी सांवला होगा ना, तो 90% बच्चों का नाम कालू घर का तो मिलेगा ही मिलेगा। काले बोलेंगे, कालू बोलेंगे, उसको ऐसे नाम रखे जाते, तो यह कालेश्वर नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा बच गया सुल्तान। सुल्तान मूवी आई थी ना जो सलमान खान की और अनुष्का शर्मा की थी, अनुष्का शर्मा ही है ना उसमें, यस। तो वो सुल्तान मूवी है, उसी से आप याद रख सकते हैं। सुल्तान मूवी ये जो है आपकी हरियाणा में ही तो शूट हुई थी, हरियाणा के ऊपर ही बेस्ड वो मूवी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सुल्तान। और ये काले काले करके सब नाम कहाँ होते हैं, ये हरियाणा में ही पाए जाते हैं। तो ये दोनों नेशनल पार्क्स कहाँ मिलेंगे आपको, हरियाणा के अंदर मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, याद रहेगा दोनों आपको। चलो नेक्स्ट बात करते हैं असम की। देखो असम के नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी यहाँ पर जो सर्वे किया गया था जिसमें पाया कि 200 से ज्यादा जो है वो यहाँ पर गैंडों की संख्या हो चुकी है। कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में, यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग, इसका नाम ना पहले राजीव गांधी जी के नाम पे होता था जो कि अब चेंज करके ओनली ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क मिलता है। और देखो यहाँ पर एक और नेशनल पार्क मिलेगा आपको, रायमोना फॉरेस्ट है, रायमोना फॉरेस्ट नेशनल पार्क। एक आपको मिलता है यहाँ पर देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अब नेशनल पार्क बन चुका है आपका, हो गया। तो ये सभी नेशनल पार्क असम में। अब इनको कैसे याद रखना है, देखो इनको आप याद रखेंगे, असम से ट्रिक हम बनाएंगे असीम। असम को कर दो असीम। असीम क्या, असीम खुशी, असीम खुशी। आपको असीम खुशी कब मिलेगी, अगर मैं आपसे पूछूं आपको असीम खुशी चाहिए तो आप कहोगे मैम असीम खुशी कैसे मिलेगी। आपको असीम खुशी मिलेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी और फिर बढ़िया सी छोकरी मिलेगी ना, बस मैम, और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो असीम खुशी है इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारी मेहनत करनी होगी। जब आप बहुत मेहनत करेंगे तब आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो रंग से एक ओरंग हो जाएगा और एक काजी रंग हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बहुत मेहनत करोगे और आपको जो है क्या है, फिर आपकी मेहनत रंग लाएगी। और मेहनत भी मन से करनी होगी तो मानस नेशनल पार्क, मन से मेहनत करोगे तो मानस नेशनल पार्क। और फिर आपका नाम होगा सारे रिश्तेदारों में, रिश्तेदारों में ही होता है, सरकारी नौकरी वालों का नाम दुनिया में थोड़ी होता है। और मैं ये नहीं कहूंगी, ज्यादा लंबी लंबी नहीं फेंकने वाली कि दुनिया में आपका नाम होगा, सिर्फ रिश्तेदारों में होगा कि फलाने की सरकारी नौकरी लग गई है भाई, है ना, तो उसके तो मजे हैं। हाँ, अगर आप प्राइवेट बिजनेस मैन बहुत बड़े बन जाते हो तब आपका नाम दुनिया में होता है। तो ये सब नेशनल पार्क तो याद हो गए ट्रिक्स। एक आपका बचता है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। जब आप सिलेक्शन ले लेते हो तो खोए की मिठाई बांटी जाएगी आपके गांव में, पड़ोसियों में खोए की मिठाई बांटी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि वाह सरकारी नौकरी लग गई है। राय मुनाफिर, लोग राय देंगे कि भाई उसकी तरह पढ़ो, आपका एग्जाम्पल देंगे, लोगों को राय दी जाएगी आपका नाम दे करके कि उसकी तरह पढ़ो। मान लेते कि बीरू सिंह का सिलेक्शन हो गया तो घर सब रिश्तेदार क्या कहेंगे, पढ़ना है तो बीरू की तरह। राय देंगे तो बोलेंगे बीरू से पूछो, उसकी तरह पढ़ो। तो ये हो गया रायमोना फॉरेस्ट। और एक है देहिंग पटकाई। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये जो असीम खुशी वाला जो ये सपना है सारा धरा का धरा रह जाएगा। और पटकाई घर वाले पटक पटक के मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे। समझ आई आपको ट्रिक, मतलब कैसी लगी, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी है। बाकी देखो याद करने के लिए ट्रिक्स काफी है ये। यार बता दो भाई, कम से कम कमेंट सेक्शन में एक आध कमेंट कर दिया करो कि हाँ मैम अच्छी है ट्रिक, बुरी है, जैसी भी है, कुछ कम से कम अपनी प्रेजेंस का एहसास तो करवाया करो क्लास में। बस गुड आफ्टरनून करके सब शांति से बैठ जाते हैं ना, गुड आफ्टरनून करके आराम से बैठ जाते हैं। चले, तो ये हो गए भाई असम के सब नेशनल पार्क्स। अब हम आते हैं 12 अरुणाचल प्रदेश पे। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं। नाम दफा नेशनल पार्क मिलेगा और आपको मिलता है मॉलिंग नेशनल पार्क। इसे हम कैसे याद रखेंगे, इसकी ट्रिक देखो क्या है। इसकी ट्रिक है अरुणाचल। क्या है, अरुणाचल। तो अरुणा क्या है ना, अरुणा एक बार जा रही होती, कहीं जा रही होती, कहीं जा रही होगी, अपने कॉलेज जा रही होगी, स्कूल जा रही होगी, जो भी है व्हाटएवर, अपने काम से कहीं ना कहीं जा रही थी अरुणा।
तो क्या होता है, रास्ते में जो है ना मौली यानी कि मवाली, कुछ मवाली मिल जाते हैं। रास्ते में क्या है, मौली यानी कि कुछ मवाली मिल जाते हैं। तो जो अरुणा को क्या कहते हैं, अरुणा चल। तो फिर अरुणा क्या कहती है, दफा हो यहां से, मेरा नाम नहीं सुना क्या, नाम नहीं सुना मेरा, उनको डरा देती है और कहती है चल दफा हो यहां से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल के दो नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, दोनों कहाँ मिलते हैं आपको, अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। हाँ जी, ये तो बहुत छोटे सी ट्रिक थी क्योंकि नेशनल पार्क्स भी कम है यहाँ पर, तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को। बताओ भाई, बीरू हसनैन वार से सब बढ़िया चल रहा है, हाँ सब अच्छा चल रहा है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में नागालैंड, नागालैंड में आपको एक ही नेशनल पार्क याद रखना है जो कि है टांकी नेशनल पार्क। इसे आप कैसे याद रखेंगे, नागालैंड में क्या है, नाग बहुत पाए जाते हैं, नागालैंड, नागा की धरती पर नाग ज्यादा पाए जाते हैं। टंकी का मतलब हो जाएगा नौटंकी, आप कर सकते हैं यहाँ पे नौटंकी। अब नाग नागिन क्या करते हैं, वो तो नाचते हैं ना, तो वो नौटंकी हो गई ना एक तरह से, क्या करते हैं, एक तरह से नौटंकी करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, नौटंकी यानी कि नाग टंकी। ये नागालैंड का नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलता है, नागालैंड में मिलता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट अभी 14 में है आपका मिजोरम। मिजोरम के देखते कौन कौन से नेशनल पार्क से, मिजोरम में आपको मिलता है, देखेंगे मर्लिन नेशनल पार्क मिलेगा, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिलेगा। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, हमारी जो ट्रिक यहाँ पे रहेगी दैट इज जो राम, ये है जो राम, जो राम का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, जो राम का नाम नहीं लेते हैं तो क्या है, उनके साथ क्या होता है, जो मतलब भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग नास्तिक होते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो, जो लोग नास्तिक होते हैं तो वो क्या है, वो मरने के बाद, भाई मरना तो सबको ही एक ना एक दिन, तो वो क्या होते हैं, मरने के बाद पूरी मतलब पूरे ब्लू पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, ठीक है। जो राम का नाम नहीं लेते, ये एक बकवास सी ट्रिक है, बट मतलब बहुत ही फालतू सा लग रहा है ना कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बट ये इसकी कोई ट्रिक है नहीं गाइस, इसको आप ऐसे याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज वैसे याद रख लीजिएगा। मर्लिन नेशनल पार्क, फांगपुई ब्लू, हर एक की ट्रिक नहीं होती ना, जिनकी होती है मैं आपको बता दूंगी, जिनकी नहीं होती वहां जैसा हूँ आप याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है भाई। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक सबको। चलो, तो ये दो नेशनल पार्क है, मर्लिन नेशनल पार्क और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ब्लू माउंटेन है जो मिजोरम के अंदर आपको मिलता है और इसी से रिलेटेड ये नेशनल पार्क है, इसी के नाम पर मिजोरम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं मणिपुर पे। देखिए मणिपुर की बात करते तो यहाँ पर आपको कौन सा नेशनल पार्क मिलता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और एक सिरोही नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, इसकी बात करते हैं तो देश का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, देश का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि लोकटक लेक के ऊपर बना हुआ है, जो कि लोकटक झील पर बना है, ठीक है। लोकटक झील पर बना हुआ ये नेशनल पार्क है, इकलौता नेशनल पार्क है ये जो आपको मिलता है। पॉइंट्स क्लियर है, ये इकलौता नेशनल पार्क है जो आपको मिलता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर। अच्छा, अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबको पता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक लेक पर मणिपुर में है। सिरोही नेशनल पार्क, अच्छा इसका राजस्थान मत करके चले आना, सिरोही नाम का एक जिला है जो राजस्थान के अंदर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सिरोही सोचो कि राजस्थान वाला है, तो राजस्थान मत करके चले आना। सिरोही नेशनल पार्क ये आपको मणिपुर के अंदर ही मिलता है ना। आप मेरे नाम से याद रख सकते हो, मेरा सरोहा है ना, तो आप सरोहा से याद रख लो। सरोहा जो लोग होते हैं ना, मनी याद रख लो उसके, उनके पास में मनी नहीं, मेरे पास नहीं है तो मनी नहीं होता उनके पास में, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। मनी वनी नहीं होता उनके पास में, नॉर्मल आम आदमी होते हैं, हम आम आदमी हैं। चलो याद रहेगा यहाँ तक सबको क्वेश्चन, हाँ जी।
किसी को कोई दिक्कत हो तो वही पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये था आपका मणिपुर के नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय। मेघालय में देखेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, बालपक्रम नेशनल पार्क मिलेगा, साउथ गारो हिल्स में सिचुएटेड है। नोकरेक नेशनल पार्क मिलता है जो कि वेस्ट गारो हिल्स में है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां है ना, ये हिल्स हैं जो कि मेघालय में मिलती हैं। यही सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मौसिनराम, चेरापूंजी, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपको मिलता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में बारिश ज्यादा आती है, मेघ यानी कि रेन, आप इसको रेन से याद रखें, यहाँ पे रेन ज्यादा होती है। तो जब भी बारिश होती है तो बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं ना, और बच्चे क्या है, बारिश में खेलना बहुत पसंद करते हैं, छोटे बच्चे। तो बारिश में क्या होता है, बाल से हो गया बालक, पकड़म से हो गया पकड़म पकड़ाई, है ना। यहाँ पर क्या है, बालक पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, बालक पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। बालपक्रम नेशनल पार्क हो गया। नोकरेक, अब बारिश में खेलेंगे तो बच्चे हैं, अब थोड़ा बहुत फिसलन वगैरह भी होती है, कुछ ये नोक झोंक हो जाती है बच्चों में, तो नोकरेक से नोक झोंक याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, नोक झोंक। तो बच्चों में नोक झोंक भी होती है, तो नोकरेक नेशनल पार्क हो गया और एक बालपक्रम नेशनल पार्क हो गया। ये दोनों आपको मिलते हैं कहां पर, मेघालय के अंदर मिलते हैं आपको ये दोनों नेशनल पार्क, ठीक है। सो याद रखिएगा, दोनों नेशनल पार्क आपको कहां पर मिलेंगे भाई, मेघालय के अंदर। पॉइंट्स क्लियर है गाइस। क्लास में कितने बच्चे हैं, सब लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ गुड आफ्टरनून करके आप शांति से बैठे रहोगे, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को सेशन को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी बताना है ताकि वो भी क्लासेस में ज्वाइन करें, ठीक है। बीरू सिंह, अगर आप क्लास में हैं तो मुझे हाय हेलो करें, पता तो चले, बीच बीच में कमेंट्स करते रहा करें आप लोग, बस ऐसा नहीं कि बस बैठ कर देख रहे हैं क्लास। और प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाते हुए चलना। जो ट्रिक आपको अच्छी लगती है उसको लिख लेना। जो आपको ट्रिक आपको लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो उसको ना लिख जरूर लेना, ताकि एग्जाम के टाइम पे ना रिविजन में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, हाँ जी, आगे देखते हैं 17th क्वेश्चन। सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ना एक ही नेशनल पार्क मिलता है जो कि कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पर आपको एक ही नेशनल पार्क मिलता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप सभी जानते हैं कंचनजंगा जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इंडिया की हाईएस्ट पीक है, 8,586 मीटर जो है वो इसके क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम याद रख सकते, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में हम सभी जानते हैं। तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क होगा वो भी कहां पर मिलेगा, वो भी तो सिक्किम में मिलेगा, है ना। कंचनजंगा सिक्किम में है तो नेशनल पार्क भी सिक्किम में होगा। अच्छा, यहीं पर ना कंचनजंगा फेस्टिवल भी होता है। बेसिकली कंचनजंगा से आपको कुछ भी मिले, कंचनजंगा फेस्टिवल मिले, पर्वत चोटी मिले, नेशनल पार्क मिले, कुछ भी मिले, आप सीधा सीधा आंसर क्या करके आएंगे, आप सिक्किम आंसर करके आएंगे सीधा सा यहाँ पर, ठीक है। सिक्किम आंसर करके आएंगे सीधा सा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ भाई, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में देखोगे कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं आपको। गोरुमारा नेशनल पार्क है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। सुंदरबन नेशनल पार्क कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। फिर है जल्दापारा नेशनल पार्क, ये आपका अलीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मिलता है, अलीपुरदौर में। न्योरा वैली नेशनल पार्क है कालिम्पोंग में। और एक आपको मिलता है सिंगालीला नेशनल पार्क जो कि दार्जिलिंग के अंदर है। ओके, हाँ जी, पॉइंट्स क्लियर है यहां तक सभी को। चलो अब देखो इन्हें याद कैसे रखना है। अभी देखोगे आप इसको याद रखने की ना बहुत अच्छी ट्रिक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गोरू नाम की क्या होती है, एक गाय होती है। गोरू नाम की गाय होती है जो कि बहुत ही सुंदर गाय होती है, एकदम व्हाइट एंड ब्लैक और एकदम सुंदर गाय होती है। लेकिन वो जो गाय होती है ना, उसकी जो सींग होते हैं, सिंगालीला सींग बहुत भयंकर होते हैं। इतने भयंकर सींग होते हैं कि देख करके इंसान डर जाए, है ना, और सामने से हट जाए, तो इतने भयंकर सींग होते हैं। लेकिन उस गाय की क्या आदत होती है, जल्दापारा, जल्दी जल्दी ना वो भाग जाती है, छुड़ा के रस्सी तोड़ के जल्दी जल्दी भाग जाती है, क्योंकि उसके पारा हाई हो जाता है, उसका पारा हाई हो जाता है किसी को भी देख के, और वो तुरंत जो है रस्सी छुड़ा के भाग जाती है।
एक आपका बच गया है बस, न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये आपको ऐसे ही याद रखना। तो गोरू नाम की गाय जो कि बहुत सुंदर होती है, उसका पारा हाई हो जाता है किसी और को देख करके, जो कि अननोन को देख तो जल्दी से क्या करती है, कुटा पाड़ के भाग जाती है। सींग उसके बहुत तीखे होते हैं, सींग बहुत तीखे होते हैं। तो ये याद रख सकते हैं आप इस प्रकार से। इस ट्रिक को समझ आई, ट्रिक आप लोगों को आई मीन अच्छी लगी? हसनैन वारसी, कैसी लगी आपको ट्रिक? अच्छी लगी ना? चलो आगे बात करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं 19th क्वेश्चन क्या है आपका। राजस्थान, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में आप देखेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं आपको। मुकुंदरा हिल्स, मैंने पीछे बताया था ना आपको, मुकुंदरा। एक था मुकुर्थी नेशनल पार्क, एक हमने पीछे पढ़ा था मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये कहां पे था, तमिलनाडु में था, है ना। मुकुर गया था ना वो दोस्त मिलने से, तू मिल किसकी ट्रिक थी, और तमिलनाडु की थी। तो ये मैंने पीछे कराया था आप लोगों को। नेक्स्ट आप देखोगे मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है, ये कठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट नियर कोटा, यहाँ पर मिलता है। इतना ही जरूरी, यानी इतना याद रखना। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर में है। केवलादेव घना नेशनल पार्क ये भरतपुर में मिलता है, जो कि बर्ड स्पीसीज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बर्ड्स के स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है आपका, हालांकि ये भी एक टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा हिल्स भी एक टाइगर रिजर्व है। सरिस्का विहार नेशनल पार्क भी हो, टाइगर रिजर्व भी है आपका, ठीक है। चलो अब आते हैं इन्हें याद कैसे करना। हालांकि इनको याद करने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक है, ये क्लास में काफी बार हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी अभी CGL में एंट्री की है, तो हाँ उन लोगों को थोड़ी सी ना मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। चलो अभी देखो, डेजर्ट तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो थार डेजर्ट है हमारे देश का एक सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही मिलता है ना। तो इसलिए डेजर्ट नेशनल पार्क ये आपका यहीं पर मिलेगा, जैसलमेर वाले एरिया में। इज इट ओके? ओके। और मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव घना नेशनल पार्क, रणथंबोर और ये सरिस्का विहार बच गया। ये आप बिना ट्रिक के ही याद करेंगे, इनको याद करने की बहुत अच्छी कोई ट्रिक नहीं है, फिर अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप लोग कहोगे कि मैम ऐसे याद कर लेते। आप इसको ऐसे ही याद रखिए, इसको ना 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से वैसे भी याद हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव घना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का विहार नेशनल पार्क, ये सब राजस्थान के हैं। चलिए आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, मध्य प्रदेश, MP की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से नेशनल पार्क मिलते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि उमराई के अंदर है। वन विहार नेशनल पार्क जो कि श्यामला हिल्स के अंदर मिलता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये आपको होशंगाबाद में मिलता है, जिसका नाम अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। पन्ना नेशनल पार्क है जो छतरपुर में मिलता है। और आपको कौन सा मिलेगा, पेंच नेशनल पार्क भी तो है, कान्हा नेशनल पार्क है। एक और था क्या आपका, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार हो गया। चलो हाँ, ये सभी नेशनल पार्क्स MP के अंदर है। तो इन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो मध्य प्रदेश के ट्रिक में हम लेंगे मध्य, ठीक है, मध्य लेंगे, और मध्य से क्या बनेगा, माधव। मध्य से क्या बनेगा, माधव। माधव को क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। कहां पे, एक वन के अंदर माधव को बांध दिया गया, यानी कि बांधव नेशनल पार्क वन विहार एक वन के अंदर छोड़ दिया उसको बांधने के बाद में। ओके, और उसके बाद क्या होता है, वो कान्हा जैसे प्रे करता है। अब भाई भगवान ही तो याद आएंगे ऐसे सिचुएशन में, और कौन याद आएगा। कान्हा जैसे प्रे करते हैं कि हे भगवान मुझे यहाँ से निकालिए, इस मुसीबत से निकालिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पूरा रास्ता साफ नजर आने लग जाता है कि कैसे वो यहाँ से जा सकता है। ओके, एक बच गया पन्ना और पेंच, ये आपको ऐसे याद रखने। तो कुल मिला के कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, वन विहार, सतपुड़ा, ये सभी जो नेशनल पार्क से कहाँ मिलते हैं, आपको MP के अंदर मिलते हैं। समझ आए यहां तक सभी को? हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अच्छा और भी है यहाँ पर मांडला। अच्छा ये मैं सोच रही थी मांडला नेशनल पार्क, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुगवा नेशनल पार्क ये अभी तक तो पूछे नहीं गई है, बट स्टिल याद रखिएगा भाई, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो तो आगे आ जाए, है ना। मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क भी आपको मांडला डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, और गुगवा नेशनल पार्क ये भी आपको MP के शाहपुरा के अंदर मिलता है, ठीक है। अब आते हैं त्रिपुरा पे।
त्रिपुरा, त्रिपुरा की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं? देखो, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इन द सिपाही जाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये लोकेटेड है। बिसान नेशनल पार्क, जिसको राजबरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, इन द तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लोकेटेड है यहाँ पर। अब याद कैसे रखना है वो जरा देखते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा का पूरा लो, पूरा त्रिपुरा का जो पूरा मौसम है वो बहुत ही मस्त मौसम है। कैसा मौसम है त्रिपुरा का? पूरा मौसम कैसा है? क्लाउडेड है, बादल छाए हुए हैं, घने बादल छाए हुए हैं, लग रहा है मूसलाधार बारिश होने वाली है। तो जब क्लाउडेड मौसम होता है तो ऐसे में क्या है, अच्छा बारिश आती तो आप लोगों का सबसे पहले क्या मन करता है? क्या मन करता है? बेसन के पकोड़े। इंडिया में तो सबसे ज्यादा यही चलता है कि भाई जैसे ही बारिश आने वाली होती है तो मम्मी किचन में बेसन के पकोड़े बना रही होती है ना। तो जो बिसान नेशनल पार्क है, या फिर आप कहोगे राजबरी, राजबरी बिसान दोनों मिलेगा आपको ऑप्शन में, ऐसे करके ये नेशनल पार्क कहाँ पर मिलता है आपको? ये त्रिपुरा के अंदर है। तो याद रहेंगे दोनों। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। 3 से 3 याद रखिएगा, 3 तरफ से घिरा हुआ स्टेट है त्रिपुरा आपका। तो ये दोनों नेशनल पार्क यहाँ पर आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, झारखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बेटला नेशनल पार्क मिलता है जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में है। एक पलामू टाइगर रिजर्व भी है जो कि एक नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, और एक क्या है, टाइगर रिजर्व भी है आपका। तो ये भी कहाँ मिलता है? पलामू डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, पलामू टाइगर रिजर्व या फिर पलामू नेशनल पार्क। तो झारखंड में क्या होता है? झाड़, झाड़ियां याद रखोगे, झाड़। ट्रिक क्या रहेगी? झाड़। जो झाड़ियां नहीं होती हैं तो किसी का बेटा है, बेटला किसी का बेटा है, झाड़ियों में फंस जाता है, बाद में क्या उसको निकाल लिया गया होगा। बस ट्रिक यहीं पर शुरू, यहीं पे खत्म, ठीक है। तो क्या है? बेटला नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है जो कि आपको कहां पर मिलता है? नेशनल पार्क झारखंड के अंदर लोकेटेड है। बेटला नेशनल पार्क याद रखेंगे कहां पे लोकेटेड है ये आपका? तो ये झारखंड के अंदर लोकेटेड है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन सभी को? गाइस एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 23 पे चलते हैं। कौन सा स्टेट है हमारा यहाँ पे? ओडिशा। ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क्स मिलते हैं? तो देखेंगे यहाँ पर आपको 2 नेशनल पार्क्स मिलते हैं। एक है भितरकनिका नेशनल पार्क और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। तो भितरकनिका और सिमलीपाल को हम कैसे याद रखेंगे? देखो, ओडिशा से आप जो ट्रिक यहाँ पर बनाएंगे वो क्या हो जाएगी? उड़। ओडिशा से उड़। अब कोई मान लीजिए कोई बंदा है जो कि बहुत ही पतला है, ठीक है, या फिर कोई हाँ मतलब कोई बहुत ही पतला सा बंदा है, कोई लड़की जो बहुत पतली है, आंधी तूफान आते तो लोग क्या कहते हैं? भाई मुझे बचपन से याद है, मैं भी बहुत पतली, मतलब बचपन में तो इतना पतली नहीं थी लेकिन अभी थी, अभी हूँ आई मीन बहुत पतली। तो लोग क्या, जब आंधी तूफान आते हैं तो जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, बहन तो अंदर चली जा वरना उड़ जाएगी, है ना। तो क्या बोलना चाहता है उनको? भीतर चले जाओ, सिमलीपाल नेशनल। भीतर से क्या है आपका? उसका नाम है, मान लीजिए किसी बंदी का नाम है सिमली, सिमली लड़की का नाम है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पतली है, एकदम सिंगल हड्डी, मुझसे भी ज्यादा पतली है। तो जब आंधी तूफान आता है तो सिमली को सब लोग क्या बोलते हैं कि सिमली भीतर चली जाओ वरना तुम उड़ जाओगे। तो सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क आपको दोनों कहाँ मिलते हैं? ओडिशा के अंदर लोकेटेड। दोनों नेशनल पार्क्स कहाँ मिलते हैं? ओडिशा में लोकेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 छत्तीसगढ़ पे।
अब आप देखोगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नेशनल पार्क से, कांगेर वैली नेशनल पार्क जो कि आपको जगदलपुर में मिलता है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, कुटरू नेशनल पार्क ये आपको बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ओके, छत्तीसगढ़ में आपको 2 ही नेशनल पार्क मिलेंगे, इंद्रावती नेशनल पार्क है और एक कांगेर वैली नेशनल पार्क है। तो ये दोनों आपको यहाँ से याद रखने हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर ये दोनों नेशनल पार्क लोकेटेड हैं। हाँ भाई, देखो ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा दिए हैं। और अच्छा, अभी महाराष्ट्र आपका बचा हुआ है। महाराष्ट्र की बात करते तो देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क मिलते हैं। महाराष्ट्र मिलेगा आपको चंदोली नेशनल पार्क, एक आपको मिलता है तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। अच्छा, एक पेंच हमने पीछे पढ़ा था एमपी में, ये वाला पेंच है जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क है जो कि महाराष्ट्र में है। नवेगांव नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क, और एक नियोला वैली नेशनल पार्क भी है, एक नियोला वैली नेशनल पार्क, ये भी आपको महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, याद रहेगा यहां तक सभी को। चंदोली नेशनल पार्क, तडोबा, संजय गांधी, पेंच, नवेगांव, नियोला वैली, गुगामल। गुगामल एक फेस्टिवल भी है फेमस जो कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। गुगामल जो है एक फेस्टिवल भी है जो यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलो, तो इसके भी ट्रिक्स नहीं रहेंगे, ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये थे भाई हमारे जो मेन है यहाँ पर। एक आई थिंक आपका बच गया, कौन सा स्टेट बचा है, एक स्टेट बचा है आपका। देखो सभी राज्यों में तो नेशनल पार्क्स हैं भी नहीं आपके। एक सेकेंड, एक राज्य बचा है, कौन सा बच गया आपका, पंजाब ना। पंजाब में कोई नेशनल पार्क्स नहीं है, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। तेलंगाना के हमने कर लिए थे। ठीक है, चलो, हर एक राज्य के अंदर गाइस नेशनल पार्क्स ना नहीं होते हैं, हर एक राज्य के अंदर नेशनल पार्क्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। पीडीएफ मिलेगी कि नहीं? हाँ, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी। पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा हो सकता है क्या पीडीएफ ना मिले? पीडीएफ बिल्कुल आपको दी जाएगी, नीतीश पांडे, वीरेंद्र जी। और नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो कल रहेगी, एग्जैक्ट 12 बजे रहेगी नेक्स्ट क्लास हमारी फिर से। तो एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे कल हम आपसे, और कल का जो टॉपिक रहेगा वो आपको आज थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मतलब आज शाम तक अपडेट हो जाएगा। आप एप्लीकेशन पर विजिट करके देख सकते हैं नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ अलग से टॉपिक पढ़ना है जो आपको लगता है कि किसी का वीक है, इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक भी करवाना है। वरना मेरे अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स रहेंगे वो तो मुझे करवाने ही है सारे। आप लोग भी बता दीजिएगा अगर आप लोगों को कोई टॉपिक लगता है कि ये आपको कवर करना है, इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अभी किसी का कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा भाई। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, सब लोगों ने एंजॉय किया होगा क्लास को, है ना? ठीक है, तो आज तो बच्चे काफ़ी थे क्लास में, लेकिन वही है कि आज क्विज क्वेश्चंस नहीं थे तो आंसर आप लोग नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप लोगों का नज़र नहीं आया। नितेश जी थैंक यू सो मच, क्लास नाइस लगी आपको, थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार से क्लासेस आगे चलेंगी आपकी भाई। अभी क्योंकि आप लोग को पता है प्लेटफॉर्म नया है, अभी सबको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है और हम अपने तरफ से पूरा यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोग सबसे आगे जाएंगे। देखो, आप लोगों की सफलता तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का ही हम सपोर्ट मांग रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी बड़ी बात है ना। हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप क्लासेस में डेली आइए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपने सेल्फ स्टडी पर भी फोकस कीजिए। इसी साल सीजीएल क्रैक करना है, 20,000 वैकेंसीज हैं और जानते हो अगले 5 सालों में इतनी वैकेंसीज बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो अगले 5 सालों तक फिर अगर होगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान के चलो इस बार सीजीएल में अगर आपके 130
30-40 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपको सीट मिल जाएगी। अगले साल पर जाओगे ना तो आपको 160-70 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर आपको एक सीट मिलेगी। क्योंकि सिर्फ कट ऑफ पर मत रहना डिपेंड। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इतनी कट ऑफ गई, इतने मार्क्स हम ले लेंगे। कट ऑफ वालों की सिर्फ लिस्ट में नाम आता है, वो वही देख के खुश हो जाते हैं। पोस्ट आप सोचोगे ना, कम से कम 2.5 लाख ऐसे होते हैं बच्चे जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर होते हैं, जिनका एग्जाम क्लियर हो जाता है। लेकिन वैकेंसीज तो देखो इस बार 20,000 हैं। क्या 2.5 लाख लोगों को लेगी फिर गवर्नमेंट? नहीं ना। उनमें से 20,000 लोग कौन से चुने जाते हैं? जो टॉप पे होते हैं। और टॉप पे कौन होते हैं? जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं ना, तो वो मेरिट लिस्ट जो लगती है उसमें आपका नाम आना जरूरी है। कट ऑफ से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है कट ऑफ से। तो कट ऑफ तो आपको देखनी ही नहीं है, आपको टारगेट सीधा रखना है कि 150 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं आपको, कम से कम 150 प्लस, तब जाकर के आपको एक सीट मिलेगी। ओके, चलिए सूरज थैंक यू सो मच, मोहम्मद हसन वारसी थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल सुबह 12 से, एक फिर से क्लास रहेगी, और 11 से 12 आपके यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होती है, वो वाले क्लास भी जरूर अटेंड कीजिए। वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। अगर वो क्लास आप अटेंड करते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी आपको मिलती रहेगी, है ना, प्रैक्टिस भी करते रहोगे आप। तो वो इम्पॉर्टेंट है। कितने बजे होती है? सुबह 11 बजे होती है। तो 11 बजे सब लोगों को जरूर क्लास के अंदर पहुंच जाना है भाई। ओके, चलो, और किसी को डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। डेली कम से कम हम 40 क्वेश्चन तो करते ही भाई, 35 से 40 क्वेश्चन तो मिनिमम होते ही होते हैं आपके। 35 से 40 क्वेश्चन तो मैं मिनिमम आप लोगों को करवाती हूँ, जो सुबह 11 बजे जो क्लास होती है आपकी। अब देखोगे आप डेली जो है कम से कम 35 क्वेश्चंस आपके होते हैं, ठीक है। तो 30 दिन में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? इतने क्वेश्चन हो गए 30 दिन में, एक महीने में इतने क्वेश्चन। और मैं कह रही हूँ कि सिर्फ आप 3 महीने क्लास ले लीजिए, सिर्फ 3 महीने आप क्लास ले लीजिए यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे आपके? 3000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन अगर आप कर चुके होंगे तो सोचो जीएस में क्या बचा फिर। स्टैटिक जीके में अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं विद एक्सप्लेनेशन, और मेरे ना हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन डिटेल में रहती है एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। अच्छा, यूपी के नेशनल पार्क बच गए क्या? यूपी का नोट करो भाई, यूपी में एक ही तो नेशनल पार्क है। अच्छा, एक यूपी का बचा हुआ है नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क मिलता है यूपी में, एक ही नेशनल पार्क है दुधवा, नोट कर लीजिएगा। ई बुक्स आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर देखो अवेलेबल है, वहां पर ऑप्शन मिलेगा ई बुक का। नहीं तो ना आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, टीम का कांटेक्ट करके पूछ लीजिए जो भी डाउट आपको बैच से रिलेटेड। दूधवा नेशनल पार्क यूपी में, आई थिंक एक बिहार का भी बचा है। दूधवा कैसे याद रखेंगे? यूपी में ना दूध ज्यादा होता है, मिल्क का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है ना वो कहाँ पर होता है? यूपी के अंदर होता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि दूधवा नेशनल पार्क यूपी में मिलता है। एक बिहार का भी बचा है आपका, यहाँ पर भी एक ही नेशनल पार्क मिलेगा आपको, ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो बिहार के अंदर है, इकलौता नेशनल पार्क। तो ये 2 और आपके हो गए हैं यहाँ पर। ओके, और पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। तो 27 स्टेट्स हमने, 25 हमने किए थे, 2 ये हो गए 27। एक पंजाब सिर्फ बचा है, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। हाँ जी, पॉइंट्स क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके मैम, चलो अच्छा वही आप लोगों ने याद दिला दिया, यूपी का आपने याद दिला दिया, फिर बिहार का मुझे याद आ गया। यूपी बिहार साथ में ना, तो मुझे बिहार भी याद है कि हाँ बिहार का भी बचा हुआ है, अभी बिहार का भी नहीं हुआ है। ओके, यस, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। तो आज थी भाई आज की हमारी पहली क्लास, कल भी फिर करेंगे टॉपिक वाइज। ओके गाइस, हैव ए गुड डे, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।